दुर्गा माँ मनोकामना सबके श्रद्धालु का मनोकामना माँ पूरा करती, जो मांगता है सब माँ देती है। पंचकोशी परिक्रमा का तो यहाँ 1 महीने तक जो पुरुषोत्तम मास लगता है, अधिक मास लगता है, उसमें पंचकोशी यात्री लगातार आते हैं, तो उनके ठहरने के लिए खूब बढ़िया प्रबंध किया है। जब से हम पंचकोशी रोड में स्थित हुए तब से हम माँ के चरण में लगे रहते हैं जी। और हम जो भी सोचते हैं मेरा पूरा होता है। कभी ना आते हैं, नहीं आते हैं तो जैसा लगता है मेरा कुछ छूट गया है। जब तक हम नहीं दर्शन कर लेते हैं तब तक हमको नहीं ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति दुबे। आज मैं काशी में हूँ और यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है अष्टभुजी देवी मंदिर, जो कि शिवपुर में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको इस मंदिर के महात्म्य, इतिहास और यहाँ के पंडित जी से इस मंदिर का महात्म्य तो बताऊंगी और साथ ही साथ इस मंदिर में जो परिसर है, जो मूर्ति है, जो यहाँ की छटा है, जो आशीष इस तरंगों में फैला हुआ है, यहाँ जो आशीष मिल रहा है वो महसूस मैं बिल्कुल कर रही हूँ और आप तक भी कोशिश करूँगी कि वही तरंगे, वही आशीष जो है आप तक भी पहुँचे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नवरात्रि के मौके पर माता की बहुत महत्ता होती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने, मन्नत को पूरा करने और पूरे पूजा विधि विधान के साथ करते हैं, देवी माँ से आशीष लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। इसके संबंध में हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हैं, सबसे पहले अपना परिचय। जी, मुरारी लाल गुप्ता मेरा नाम है जी और मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कब स्थापित हुआ, इसके पीछे का क्या इतिहास रहा हमारे दर्शकों को? जैसे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये मंदिर पांडव द्वारा स्थापित है। पांडव जब अज्ञातवास में निकले थे उस समय ये जंगल सा रहा होगा, तो ये पांडव द्वारा ये स्थापित मंदिर है। हमारे शिवपुर में 5 पांडव मंदिर है। 5 पांडवों ने एक शिवलिंग की स्थापना की है, तो वो 5 पांडव मंदिर हमारे शिवपुर में स्थित है। और हमारे यहाँ द्रौपदी कुंड भी है। उस समय द्रौपदी जी को जब प्यास लगा था तो अर्जुन के बाण से जो उत्पत्ति हुई थी, तो वो द्रौपदी कुंड भी हमारे यहाँ शिवपुर में है। तो पहले जैसे एक रूम टाइप का ये सिर्फ मंदिर है, इसमें शिखर वगैरह नहीं था। और ये बात है 1 दिसंबर 1997 में, 1 दिसंबर 1997 में सुबह 6 बजे बहुत भयंकर चक्रवात आया था। दूसरे दिन वो पेपर में निकला था, वो 140 किलोमीटर की स्पीड से था। और ये जौनपुर के पास कौन सा ताल है, वहीं से ये चक्रवात उठा था और नटीमियादाई होते हुए निकल गया था। तो इस बीच बहुत सारे पेड़ जो है मतलब उस चक्रवात में गिर गए थे। तो मंदिर के ठीक बगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसमें घंट भी बनता था। मंदिर में लोगों का घंट भी बनता था। वो विशाल पीपल का पेड़ उसी चक्रवात में इस मंदिर पर गिर गया और मंदिर ढह गया। इसमें एक महिला की अन्नपूर्णा देवी नाम की अपना लोग कहते हैं, इसी चक्रवात में इसे मंदिर में दब मतलब पीपल का पेड़ मंदिर के ऊपर गिर गया और मंदिर ढह गया। जिसमें एक महिला थी वो जो मंदिर में दब गई। चूँकि चर्चित मंदिर था, शिवपुर में आग की तरफ कर दिया, जब दुर्गा माता का मंदिर गिर गया। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई। जब लोगों को पता लगा कि इसमें एक महिला दब गई है, लोगों ने दांतों से उंगली दबा ली कि मतलब उनको देख के लग रहा था कि इसकी लाश भी सुरक्षित नहीं निकलेगी। घंटों बाद जब चक्रवात थमा, इसके परिवार के भी लोग आए तो युवा की उसकी लाश को निकाला गया। तो काफ़ी मलबा हटाने के बाद कहरने की आवाज़, तो ये उम्मीद बना कि अभी जीवित है, जान परान है, और उसकी दिशा में मलबा हटाया गया। मैया की ऐसी कृपा को उस महिला को खाओ और वो जीवित थी, अभी जीवित हैं, अभी भी जीवित हैं। उसके बाद से हमारे शिवपुर में जो नास्तिक लोग थे, जो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो भी आके मत्था टेकते हैं। उसके बाद लोगों के सहयोग से खूब भव्य माता मंदिर में एक जगराता हाल आप देखें, खूब बढ़िया से बना है। इसमें कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कोई करवाना चाहे तो करवा सकता है। विशेष ये जगराता हाल बनवाने का मेन उद्देश्य है कि ये पंचकोशी परिक्रमा का चौथा पड़ाव है। पंचकोशी परिक्रमा का, तो यहाँ 1 महीने तक जो
पुरुषोत्तम मास लगता है, अधिक मास लगता है, उसमें पंचकोशी यात्री लगातार आते हैं। तो उनके ठहरने के लिए खूब बढ़िया प्रबंध किया गया है। उनको ठहरने के लिए बिजली, पानी और बाथरूम वगैरह का खूब बढ़िया व्यवस्था है। और प्रत्येक वर्ष चैत नवरात्र की अष्टमी जागरण की परंपरा है। हमारे यहाँ खूब बढ़िया सा भगवती जागरण अष्टमी के दिन होता है। ढेर सारी महिलाएं बड़ी श्रद्धा से रात भर भगवती का गुणगान करती हैं। खूब बढ़िया आयोजन होता है। जैसा कि आपने देखा इसके पीछे का जो इतिहास था, हम आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे। नवरात्रि पे यहाँ पर माहौल कैसा रहता है, श्रद्धालुओं की क्या श्रद्धा रहती है, या आपको, क्योंकि आप अध्यक्ष रहे हैं तो आपको समय समय पर यहाँ की प्रतिक्रिया मिलती रही होगी, सब आपसे कहते भी होंगे कि देवी माँ का आशीर्वाद रहा तो ये काम पूरा हो गया, वो काम पूरा हो गया, और जाहिर सी बात है आपको खुशी भी होती जी बिल्कुल जी है। तो ऐसा जो है इस पर थोड़ा प्रकाश। जी, नवरात्र में तो 9 दिन तक एकदम देवीमय यहाँ का वातावरण रहता है। श्रद्धालु मतलब बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने यहाँ मन्नत मांगी है उनका निश्चित रूप से पूर्ण होता है। और जिनका पूर्ण होता है वो ढोल नगाड़े से यहाँ भगवती का दर्शन करने आते हैं। बहुत से लोग यहाँ कड़ाहा चढ़ाते हैं। अच्छा। कि वो अपना हाँ। मन्नत पूरा होने पर करते हैं। और नवरात्र में तो आपको लगेगा नहीं कि ये बनारस का शिव है। इतना भक्त, इतना बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। लोग 2-2, 3-3 घंटे कड़ी धूप में लाइन लगा लगा करके दर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है, एकदम देवीमय स्थिति रहती है, एकदम गुंजायमान रहता है। भगवती के जयकारे से एकदम गुंजायमान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अभी आपने देखा है कि देवी जी की जो यहाँ पर इन्होंने बताया इतिहास को लेकर के बात की, और यहाँ पर नवरात्रि में जो यहाँ का वातावरण रहता है वो पूरा भक्तिमय रहता है। हमारी जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल रहता है। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मंदिर जी के पुजारी से, जो कि ये बताएंगे कि इस मंदिर का क्या महात्म्य है यहाँ पर, क्योंकि इनके पास बहुत सारे भक्तगण आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि यहाँ पे नज़ारा कैसा रहता है, मंदिर का क्या महत्व है। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे, अपना परिचय बताइए। हमारा नाम है महेंद्र माली जी। परमानंदपुर जी। अष्टभुजी माँ के पुजारी हैं। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते होंगे, सबकी अलग अलग मान्यता आपसे बताते होंगे सब, तो आप उसके विषय में कुछ तो सबका माँ मनोकामना, सबके श्रद्धालु का मनोकामना माँ पूरा करती, जो मांगता है सब माँ देती है। जी जी। आप अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताइए कि मंदिर के पुजारी होने के नाते आपका भी कुछ अनुभव रहा होगा देवी माँ से, देवी माँ का कितनी सेवा करते हैं। देवी माँ से तो हम जुड़े ही हैं, माँ हमको खूब दे रही हैं। जी। यही सब चाहिए और क्या चाहिए। खूब हमारे घर के जो सदस्य हैं सब लोग खुश है, पसंद है। जी जी जी। हमको माँ सब कुछ दे रही है। जी जी जी। जी, उनका सेवा करने का मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है, उनके चरण में पड़े हुए हम बहुत पसंद है। जी जी। ऐसे हर भक्त लोग पसंद रहते हैं जो माँ के चरण में आते हैं। जी जी। ऐसे कोई श्रद्धालु हो जिनकी मन्नत के बारे में आपको बताई हो, जो बहुत ऐसे सालों से हो, ऐसी कोई आप सब पूरा हो जाता है, सब पूरा हो जाता है। जिसका जो मन्नत होता है सब माँ पूरा कर देती है। नौकरी होता है, बच्चा होता है, हर चीज़ होता है, शादी होता है, ब्याह होता है, जो भी मनोकामना होता है सब पूरा हो जाता है। जी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हर तरह की जो मनोकामना होती है वो देवी माँ पूरी करती है। अभी हमारे साथ एक श्रद्धालु भी मौजूद है जो माँ अष्टभुजी के मंदिर में नियमित आती हैं, चाहे नवरात्रि हो, विशेष पर्व हो ना हो, लेकिन ये देवी माँ का दर्शन अपने सखियों के साथ जो है हमेशा करने आती है। उनसे हम बात करेंगे इस मंदिर के महात्म को लेकर के। सबसे पहले अपना परिचय, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राधा केसरी है जी। मैं यहीं लालजी कुआं एक है, उसी के पास मेरा घर है, मकान है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मंदिर कब से आ रहे हैं? हम मंदिर जब से हम पंचकोशी रोड में स्थित हुए तब से हम माँ के चरण में लगे रहते हैं। जी। और हम जो भी सोचते हैं मेरा पूरा होता है। कभी ना आते हैं, नहीं आते हैं तो जैसा लगता है मेरा कुछ छूट गया है। जब तक हम नहीं दर्शन कर लेते हैं तब तक हमको जी, ऐसा हमको प्रतीत होता है। जी जी। आपकी कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा हो, कभी आपने माँ से मांगा हो, मुराद हो पूरी हुई हो, ऐसा कुछ है?
हम अपने परिवार से बहुत परेशान रहते थे। हमको हमारी स्थिति बहुत बेकार थी, लेकिन माँ के चरणों में जब से पड़े तब से हमको अपना खुद का घर, बहू, बेटा, पोती पोता सब कुछ हो गया है। और हम इतना प्रसन्न रहते हैं कि अब इनके चरणों से आशीर्वाद मिलता है। हम तीर्थ यात्रा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। वो आपके चेहरे से भी प्रतीत हो रहा है कि माँ की कृपा दृष्टि आपके चेहरे पे दिख रही है। जानना चाहेंगे कि नवरात्रि में आप क्या अपने सखियों के साथ यहाँ पर आती हैं, क्या क्या करती हैं, किस तरह से माँ? हम लोग कोशिश करते हैं यही कि 9 दिन का कार्यक्रम रहता है, यहाँ पर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और खूब इंजॉय अच्छे से करते हैं। अच्छा, अपने सारे दोस्तों के साथ भजन कीर्तन आप? और ऐसे प्रति सप्ताह हम लोग शुक्रवार को कीर्तन करते हैं। अच्छा, कीर्तन करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पर थी श्रद्धालु जिन्होंने बताया कि उनके चेहरे से भी आप देख सकते हैं कि माँ की जो आशीर्वाद है वो उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे वो अपने जीवन में सुखी रह करके एकदम निश्चिंत होकर के माँ का गुणगान, पूजा अर्चना सब करती हैं। अभी हम आगे बात करेंगे यहाँ पर मंदिर पे जो दुकानदार हैं, जो बहुत ही टाइम से जो है चुनरी, नारियल और पूजा की जो भी सामग्री होती है वो यहाँ पर बेचते हैं। उनका अनुभव हम जानना चाहेंगे माँ अष्टभुजी मंदिर के विषय में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विकास कुमार मधुकर है जी। मैं यहाँ पे करीब पापा बताते हैं कि 30 साल से दुकान है। मैं तो भाई ये अभी 20 साल से मैं हूँ, बाकी उसमें मैं छोटा था तो उसमें 30 साल से मेरा दुकान है माला। जब से आप छोटे हैं तब से लेकर के आप यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे हैं। जब उस लायक हो गए तो अपना दुकान देखने लगे हम। हाँ जी, हमें ये जानना था कि नवरात्रि पे और विशेष मौके पे यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं किस विशेष चुनरी की मांग करते हैं, माँ के लिए कौन सा स्पेशल जो है पूजा के लिए मांग करते हैं, नारियल का क्या चल रहा है अभी दाम? सब यहाँ पे हम लोग पूरा प्रसाद लगा के 50 रुपये 60 रुपये जैसे ये सब माला पे एक होता है कि माला जैसा बिकता है गुड़हल की माला ज़्यादातर लाल माला गुड़हल का बिकता है। जी, जी। उस माले के ऊपर डिपेंड है कि प्रसाद कितने का बिकेगा। तो अगर माला सस्ता रहा तो 50 नहीं तो 60 का भी बिकता है। और माता को लोग बड़ी चुनरी भी चढ़ाते हैं। तो क्योंकि माँ की प्रतिमा बड़ी है तो लोग बड़ी चुनरी मांगते हैं, तो साधारण प्रसाद 50 रुपये और 60 रुपये का बिकता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आपके भी संपर्क में होंगे, ये मंदिर का भी बहुत महत्व है, तो कुछ उनकी जो है अनुभव आपसे अगर साझा किया हो किसी ने, किसी की यहाँ पर मन्नत पूरी हुई हो? जी, ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिनका मतलब कि होता है कि जो न होने वाला हो, जिसकी उम्मीद न रहती हो कि एक होता है कि दवा दुआ दोनों पीजिए, तो कभी कभी दुआ भी काम में आती है। तो ऐसा हुआ है कि जिसका उम्मीद नहीं रहा है वो भी हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो ये बहुत है और ये माँ की कृपा बरसती रहती है, बस उस भाव को लेकर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जैसे कि बताया कि मौत के मुंह से लोग बाहर निकले हैं। इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे भाव से आते हैं उनकी हर मन्नत पूरी होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि माँ अष्टभुजा मंदिर के विषय में चाहे पुजारी हो, भक्तगण हो या फिर अध्यक्ष हो या कोई अन्य, सब देवी माँ के महात्म को लेकर अभिभूत हैं। उनके पूजन को लेकर के लोग दूर दूर से आते हैं। आपने इसके महात्म के बारे में बहुत विस्तार से सुना। यहाँ पे जो मैं आपको अनुभव बताऊं, जो मैं यहाँ पर तरंग महसूस कर पा रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से माँ की महत्ता बताने की आपको पूरी कोशिश मैंने की है। साथ ही साथ इस नवरात्रि पर मैं आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूंगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। जय माता दी।